हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एक्सरजिक क्लासेस। जो मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा था वो किसी रीज़न में वो डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा अपने इस वीडियो लेक्चर को और मैं आपको बताऊंगा जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा था वो ये थी कि कैंटिलीवर बीम हमने लिया हुआ था जिसमें कि दो तरह की लोडिंग्स लगी हुई थी। एक आपका पॉइंट लोड लगा था, दूसरा यूडीएल लगा हुआ था। यूडीएल एक पर्टिकुलर क्रॉस स्पैन लेंथ के क्रॉस लगा था विच वॉज योर 4 मीटर, जिसकी इंटेंसिटी 6 किलो न्यूटन पर मीटर थी। एंड अनदर यूडीएल वॉज वर्किंग which has the intensity of 3 kilonewton per meter and which was working for a span length of 2 meter। तो मैंने सारी कैलकुलेशन आपको करके दिखा दी थी कि हाउ टू कैलकुलेट द शेयर फोर्स एंड ऑल। मैंने ये बताया था आपको शेयर फोर्स अलग अलग सेक्शंस के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन बना के बताया था। देन मैंने शेयर फोर्स का डायग्राम भी आपको ड्रॉ कर दिया था और बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन में कर रहा था। बेंडिंग मोमेंट को मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने एसी सेक्शन के लिए, ये जो सेक्शन है आपका एसी सेक्शन है, इसके लिए मैंने अगर इसे कैलकुलेट किया तो बेंडिंग मोमेंट फॉर एसी विल बी -6x बिकॉज x मीटर की दूरी तक के लिए मैं मान रहा हूँ कि मैं मान लेता हूँ अपना सेक्शन x मीटर की दूरी पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से एक्ट कर रहा है। एंड और ये क्या करेगा, सिंस ऑल द फोर्सेज आर एक्टिंग इनटू द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सारे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे विच विल बी टेकन टू बी द नेगेटिव। एंड दैट इज वाई बेंडिंग मोमेंट एक्सप्रेशन फॉर AC विल बी -6x(x/2)। अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर दूं तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मेरी 0 हो जाती है जो कि पॉइंट A पर आती है, और अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट कर दूं तो बेंडिंग मोमेंट मुझे पॉइंट C पर मिल जाता है जो कि -3 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली मैंने अपनी इक्वेशन बनाई थी CD सेक्शन के लिए, तो दैट विल बी -6x(x/2) बिकॉज अब मैं x की वैल्यू को पॉइंट C और पॉइंट D के बीच में कंसीडर करूँगा। वहाँ पे आपका इक्वेशन बनेगा -6x(x/2) -10 × x-1 बिकॉज 10 किलो न्यूटन का लोड आपका एक्ट कर रहा है और लेफ्ट वर्ड से उसकी जो लोकेशन है वो 1 मीटर की दूरी पर है, तो जो बाकी लोकेशन मोमेंट के लिए बचेगी दैट विल बी x-1। अगर आप x की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे तो आपको बेंडिंग मोमेंट पॉइंट C पर मिल जाएगा जो कि -3 किलो न्यूटन मीटर है। बिल्कुल हम करेक्ट जा रहे हैं। प्रीवियसली भी जो मैंने कैलकुलेट किया था ये देखिए -3 आया था। अगर मैं x की वैल्यू को 4 पुट कर दूं तो मुझे बेंडिंग मोमेंट मिलेगा पॉइंट D पर और उसकी वैल्यू आएगी -6 × 4 × 4/2 -10। x की जगह पर मैं 4 पुट कर दूंगा एंड -1 एंड इट विल बी इक्वल टू -78 किलो न्यूटन मीटर। अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट फॉर सेक्शन DB, सेक्शन DB के लिए हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे। तो अगर आप देखें, अगर आपको याद हो डायग्राम एक बार ध्यान से देखिए आप, क्या होगा कि मैंने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इक्वेशन को। हम क्या करेंगे, जो टोटल 4 मीटर की लेंथ तक का जो स्पैन लेंथ पर 6 किलो न्यूटन मीटर का यूडीएल लगा हुआ है उससे हम टोटल लोड कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल लोड विल बी 6x4, दैट इज़ योर 24 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका 24 किलो न्यूटन पर मीटर की लेंथ का था। 24 किलो न्यूटन विल बी द टोटल लोड ऑफ यूडीएल। ये यूडीएल का टोटल लोड हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, अब देखिए ये यूडीएल का टोटल लोड 24 किलो न्यूटन मीटर का ये एक्ट करेगा 2 मीटर की डिस्टेंस से। 1 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ से 10 किलो न्यूटन का लोड ऑलरेडी एक्ट कर रहा है। ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर हो जाएगा। ये आपको ऑलरेडी 3 मीटर है और इसके बियॉन्ड आपका एक यूडीएल एक्ट कर रहा है जिसकी इंटेंसिटी 3 किलो न्यूटन पर मीटर है और टोटल लेंथ इस स्पैन की 2 मीटर है। ठीक है, अब मैं अपना सेक्शन एज्यूम करता हूँ इन पॉइंट्स के बीच में, कहीं C और D के बीच में, सॉरी D एंड B के बीच में। क्योंकि मैं बेंडिंग मोमेंट की एक्शन DB के लिए लिखूंगा तो अब मैं अपना सेक्शन यहाँ एज्यूम करूँगा। ये डिस्टेंस मेरी x होगी। अब क्या रोटेशन ये प्रोवाइड करेगा उसे देखते हैं। तो हो जाएगा आपका 6 किलो न्यूटन मीटर का जो किलो न्यूटन पर मीटर का जो हमारे पास यूडीएल लगा था जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 24 किलो न्यूटन में। ये क्या मोमेंट प्रोवाइड करेगा, दिस विल गिव मी -24 × x-2 बिकॉज x इज़ द टोटल डिस्टेंस जिसके अबाउट मैं रोटेट करने की कोशिश करूँगा और 2 मीटर की दूरी पर ये एक्ट कर रहा है। सो दिस डिस्टेंस विल बिकम द डिस्टेंस फ्रॉम 24 किलो न्यूटन पर मीटर विल बिकम x-2 -10 किलो न्यूटन की जो लोड है वो एक्ट कर रहा है 1 मीटर की डिस्टेंस पर, तो दिस विल बी x-1 -3 × x इंटू सॉरी नॉट x 3 ×
x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4/2, बिकॉज 3 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है और जो कि इतनी स्पैन लेंथ के लिए केवल एक्ट करेगा। ये दूरी है आपकी x माइनस 4, बिकॉज x इज़ द टोटल डिस्टेंस। तो उससे अगर आप देखेंगे फ्री एंड से जो डिस्टेंस बची, ये आपकी टोटल डिस्टेंस x है। तो जो ये डिस्टेंस आपकी बची वो क्या होगी, x माइनस 4, बिकॉज 4 मीटर तो ये है। तो द टोटल मोमेंट दैट विल बी कॉज्ड बाई दिस यूडीएल विल बी, this will be the load and this will be the moment which will be caused from the middle of this x minus 4 से वो एक्ट करेगा। 3 किलो न्यूटन पर मीटर का जो लोड है तो वो उतना मोमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। इसको क्रॉस चेक करने के लिए एक बार देखते हैं हम लोग। इफ़ x इज इक्वल टू 4 पुट करूँ मैं, तो मुझे बेंडिंग मोमेंट मिलेगी पॉइंट D पर। तो एक बार चेक करते हैं इस इक्वेशन में, बेंडिंग मोमेंट DB वाले में x इक्वल टू 4 पुट करता हूँ मैं, एंड आई विल बी गेटिंग -24 इंटू 2 -10 इंटू 3 -0, बिकॉज x इक्वल टू 4 पुट किया मैंने, -78 किलो न्यूटन मीटर मेरा टोटल मोमेंट आया। और जो कि ऑलरेडी देखिए आप अगर यहाँ पे तो पॉइंट D पर जो आ रहा था, तो दिस इज़ योर मोमेंट एंड पॉइंट D, और हम बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। अब देखता हूँ मैं पॉइंट B पर क्या आएगा। सो बेंडिंग मोमेंट at point B will be when I'll be putting my x value is equal to 6। तो इसी इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ -24 क्रॉस 6 - 2 -10 इंटू 5 -3 इंटू 2 इंटू 2/2। सो दिस विल बी कैंसल्ड। दिस इज -24 क्रॉस 4 -50 -6। सो दिस इज -152 किलो न्यूटन मीटर। सो दिस इज़ माई बेंडिंग मोमेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो मैंने हर एक पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल ली है। अब एक बार मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूँगा और इससे देखते हैं कितनी आती है। तो अब मैं बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशंस को प्लॉट करता हूँ। बेंडिंग मोमेंट जो भी हमने कैलकुलेट किया है उसे हम प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी कि व्हाट वाज द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए मिला था मुझे तो अब मैं पैराबोला ड्रॉ करके आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ हाउ टू ड्रॉ दिस। तो दिस विल बी लाइक दिस, -3 पर ऐसे कनेक्टेड होगा, देन -78 पर, देन -152 पर। सो दिस इज माई पैराबोलिक वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। जो हमने ये चूज़ किया पैराबोला, जो मैंने चूज़ किया, अगर आप देखें मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था, जब भी हम देखेंगे तो स्लोप की वैल्यू आपको पता होना चाहिए dm/dx। जो बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप है वो शेयर फोर्स के इक्वल होता है, शेयर फोर्स के इक्वल होता है। तो अगर आप देखें तो शेयर फोर्स की वैल्यू आपकी धीरे धीरे निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ होती जा रही थी। अगर आप शेयर फोर्स देखेंगे तो इनिशियली आपका शेयर फोर्स की वैल्यू पॉइंट ए पर आ रही थी 0, देन पॉइंट सी पर -6 थी, फिर पॉइंट सी पर एक जंप लिया था -16 का, देन 34, देन -40। ये आपकी शेयर फोर्स की वैल्यूज़ आ रही थी, एंड दैट्स द रीज़न वी हैव चोजन दिस। हमने ये चूज़ किया है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये स्लोप की वजह से ही आपका बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन कुछ इस तरह की आ रही है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी। अगर आप देखें तो कैंटिलीवर बीम के साथ यूडीएल, 2 तरह की यूडीएल की लोडिंग आपके पास थी, और ये बड़ी अच्छी प्रॉब्लम बनाई गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ पर्पस ऑफ द प्रैक्टिस। तो अगर आप इस तरह के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी। मैं और भी प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस करूँगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप और ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपने पास से कहीं से देख करके सॉल्व करें, और अगर नहीं आती आप तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। तो आप मुझे बताइए, मैं उसे सॉल्व करके आपको दूंगा।
सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ दिस. एक यूडीएल है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका मुझे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है. ये यूडीएल इस पे लगा हुआ है एंड ए और बी पर अगर मैं देखूँ तो ये ए और ई पर ये सपोर्टेड है. एक यूडीएल लगा हुआ है 20 न्यूटन पर मीटर का यहाँ पे फॉर द स्पैन लेंथ ऑफ 2 मीटर. पॉइंट सी पर एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड पॉइंट डी पर 30 न्यूटन का एक डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है. तो इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, पहली बेसिक प्रोसीजर है वो है आपका सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करना. तो हमारे पास कोई एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर एक आपका हिंज लगा हुआ है, हिंज, और इस जगह पर आपका एक रोलर लगा हुआ है. तो कोई हमारे पास चूँकि एक हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है अनबैलेंस्ड, इसलिए जो हमारी रिएक्शन प्रोड्यूस होगी वो केवल और केवल वर्टिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होगी. तो ठीक है, हम उसे सॉल्व करते हैं एक बार. सो इक्वेशन बनेगा हमारा आर ई प्लस आर ई विल बी इक्वल टू द टोटल लोड एक्टिंग डाउनवर्ड. वर्टिकली जितने भी लोड एक्ट कर रहे हैं हम उनको बैलेंस करेंगे. सो आर ई प्लस आर विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन पर मीटर का लोड है फॉर ए स्पैन लेंथ ऑफ 2 मीटर. तो ये टोटल लोड इज 40 प्लस 30 विल बी गिविंग यू 40 प्लस 30 इज 70 न्यूटन. अब अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले लूँ, अगर पॉइंट ए के अबाउट मैं मोमेंट लूँ और मैं अपने बीम को राइट वर्ड की तरफ से देखूँ, राइट वर्ड की तरफ से, तो जितना भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा उन सबको मैं पॉजिटिव कंसिडर करूँगा. सो लेट्स राइट द इक्वेशन. सो इट विल बी आर ई क्रॉस 5 माइनस 30 इंटू 4 प्लस 16 न्यूटन मीटर माइनस 20 क्रॉस 2 का तो लोड हो गया एंड एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, क्योंकि यूडीएल अपने मिडिल से एक्ट करता है 1 मीटर, एंड ऑल विल बी इक्वल टू 0. सो आर ई क्रॉस 5 विल गिव यू 120 minus 60 plus 40. So this will be equal to 100 Newton meter. So RE will be equal to 100 by 5, which is 20 Newton. So RE value is 20 Newton. Similarly, if I'll put this value in RE plus RE is equal to 70. So RE value will be equal to 50 Newton. So these are my support reactions. So let me now we will write the shear force equation. So let's write the shear force equation for section AB. AB section के लिए shear force equation लिखते हैं. So let's consider our section over here. यहाँ कहीं consider करते हैं x section, x की दूरी पर. तो क्या हो जाएगा, वो सारे जितने भी हम जब अपने बीम को अब मैं लेफ़्ट की तरफ से कंसीडर करूँगा तो जितने भी अपवर्ड फोर्स लगेंगे लेफ़्ट की तरफ से, लेफ़्ट ऑफ द सेक्शन, वो सारे के सारे पॉजिटिव कंसीडर होंगे, और जितने भी डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेंगे उनको हम निगेटिव कंसीडर करेंगे. सो दिस विल बी 50 माइनस 20 इंटू एक्स. इफ़ माई एक्स वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो वी विल बी फाइंडिंग द शेयर फोर्स एट ए विच इज़ 50 न्यूटन. इफ़ माई एक्स वैल्यू इज इक्वल टू 2 meter. So it will be 50 minus 20 into 2, which will give you 10 Newton. Similarly, let's write it for shear force value for BC section. It will be 50. हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लिया था हमने. And since there is no force acting, नो शेयर फोर्स इन एक्टिंग बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में अगर आप देखें तो कोई शेयर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो इट्स वैल्यू अगेन विल बी 50 माइनस 40, बिकॉज 2 मीटर की स्पैन लेंथ पे आपका एक्ट कर रहा है. तो इट विल बी 10 न्यूटन एट पॉइंट सी एज वेल. पॉइंट सी पर भी हमें जो शेयर फोर्स की वैल्यू मिलेगी वो 10 न्यूटन मीटर ही मिलेगी. अब आ जाते हैं, लिखते हैं अपनी इक्वेशन सी डी सेक्शन. सो फॉर सी डी सेक्शन, फॉर सेक्शन सी डी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ 50 माइनस 40. तो ऑलरेडी हमारे पास, बिकॉज यूडीएल था आपका 20 न्यूटन पर मीटर का और 2 मीटर की लेंथ पर था, इसलिए 40. तो ये हो जाएगा आपका 10 न्यूटन मीटर. 10 न्यूटन का अगेंस्ट शेयर फोर्स आ जाएगा एट
पॉइंट सी अगर मैं देखो एट पॉइंट डी, देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी अगर मैं कंसीडर करूँ तो पॉइंट डी पर मेरे पास एक 30 न्यूटन मीटर का 30 न्यूटन का एक लोड लग रहा है, तो वहाँ पर हमारा एक सडन जंप मिलेगा। सो ऑल द फोर्स अगर मैं सेक्शन वहीं कंसीडर कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 10 न्यूटन का एक लोड माइनस 30 विच विल गिव मी माइनस 20 न्यूटन। एंड सिंस देर इज़ नो लोड बिटवीन पॉइंट डी एंड ई, पॉइंट डी और ई के बीच में कोई लोड नहीं है, तो इसलिए शेयर फोर्स बिटवीन सेक्शन डी ई अगर आप देखोगे तो इट विल अगेन भी माइनस 20 न्यूटन। और अगर पॉइंट डी पर आप रिएक्शन देखें तो आपको पॉइंट डी पर रिएक्शन 20 न्यूटन की मिल रही थी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये बिल्कुल सही जा रही है आपकी कैलकुलेशन। तो लेट्स नाउ ड्रॉ द शेयर फोर्स इक्वेशन, शेयर फोर्स डायग्राम। सो लेट्स सी, एक बार ड्रॉ करते हैं अपने शेयर फोर्स डायग्राम को। पॉइंट ए पर मेरे पास जो लोड मिल रहा था वो था, शेयर फोर्स की वैल्यू थी 50 न्यूटन। पॉइंट ए पर लोड ये था। पॉइंट बी पर चेक करते हैं, पॉइंट बी पर हमारी वैल्यू आ रही थी माइनस 40 हुआ था, तो वो वैल्यू आई थी मेरी 40, तो दिस वाज 40। अब अगर आप देखें तो ये एक यूडीएल है। जब यूडीएल को मैंने आपको बताया, जब भी आप शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो एक इंक्लाइंड लाइन आएगी। तो पॉइंट ए एंड बी को मैं कनेक्ट करता हूँ इस इंक्लाइंड लाइन से, इंक्लाइंड लाइन आएगी और इस इंक्लाइंड लाइन से मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, इंक्लाइंड लाइन। ओके, देन पॉइंट सी पर क्या था, पॉइंट सी पर भी हमारा लोड जो आया था दिस इज 10 माइनस 40 हुआ था 10। पॉइंट बी और सी के बीच में कोई लोड नहीं है, सो दिस विल बी अगेन कांस्टेंट लाइन, क्योंकि कोई लोड नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है हमारे पास कोई लोड नहीं आया था इनके बीच में। देन पॉइंट आप डी तक आएंगे, पॉइंट डी तक भी आपके पास कोई लोड नहीं है, तो 10 किलो न्यूटन ही उसके बीच में भी शेयर फोर्स आ रहा था, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। बट पॉइंट डी पर आते ही हमारे पास एक 30 न्यूटन का एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, जो कि अब साइन को चेंज करेगा। इस वजह से हम 10 न्यूटन नीचे, 10 न्यूटन यहाँ पर और 20 न्यूटन इस साइड में, निगेटिव डायरेक्शन में हम नीचे तक जाएंगे। देन पॉइंट डी और ई के बीच में भी हमारे पास कोई लोड नहीं था, इसलिए शेयर फोर्स की वैल्यू आपकी माइनस 20 न्यूटन ही होगी। सो दिस इज़ माई शेयर फोर्स डायग्राम फॉर दिस बीम। तो ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बन गया, विल डिनोटेड बाई पॉजिटिव, दिस विल बी निगेटिव, और ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम बन गया माइनस 20 यहाँ पर भी। नाउ लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट फॉर दिस। बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं एक बार। सो बारी बारी से लिखेंगे। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर पार्ट ए बी लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेक्शन में यहीं से कंसीडर कर रहा हूँ, सेक्शन में ये कंसीडर कर रहा हूँ एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स। क्या हो जाएगा अगर मैं इस लोड को देखूँ 50 न्यूटन का, जो कि हमारा लेफ्ट एंड पर लग रहा है पॉइंट ए पर, वो क्या करेगा, इसे क्लॉकवाइज रोटेशन देने की कोशिश करेगा। तो क्लॉकवाइज को मैंने आपको हमेशा पॉजिटिव बताया, तो दिस विल बी 50 इंटू एक्स माइनस, बिकॉज आपका 20 न्यूटन पर मीटर का लोड जो यूडीएल का है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जो कि इसे रोटेशन प्रोवाइड करेगा। तो क्या होगा वो 20 इंटू एक्स बाई 2, बिकॉज यूडीएल आपके मिडिल पॉइंट से एक्ट करता है। तो दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर सेक्शन ए बी। इफ एक्स इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट? बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू 0। इफ एक्स इज इक्वल टू 2, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू 100 minus 20 into 2 into 2 by 2. So this will be 60 Newton meter. This is my bending moment. Next, bending moment की इक्वेशन लिखते हैं हम सेक्शन BC के लिए। सेक्शन BC के लिए तो वो क्या हो जाएगा 50 इंटू एक्स, बिकॉज अब सेक्शन हमारा B और C के बीच में होगा x, 50 इंटू एक्स माइनस 20 इंटू, अब आप देखिए जो यूडीएल है आपका वो क्या करेगा, वो 2 मीटर के डिस्टेंस, 2 मीटर टोटल डिस्टेंस है, वो 1 मीटर पे एक्ट कर रहा है, वो 1 मीटर पे एक्ट करेगा। सो अगर आप इसकी बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो वो हो 20 इंटू 2, तो टोटल लोड हो गया, जिसे हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। एक तरीके से अगर हम देखें तो ये 40 न्यूटन का एक लोड एक्ट कर रहा है 1 मीटर के डिस्टेंस पर सेक्शन बी से, तो वो हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 1, बिकॉज
1 मीटर की डिस्टेंस इसकी यहाँ से है, इस सेक्शन की तरफ से, ए की तरफ से, इसलिए टोटल ये मोमेंट जो प्रोवाइड करेगा वो ये वाला प्रोवाइड करेगा इस डिस्टेंस की वजह से। इफ़ इसे करेक्ट एक बार चेक करते हैं इसकी करेक्टनेस। इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर, तो मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट बी आनी चाहिए। तो 50 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 2 माइनस, सो दिस इज 60 न्यूटन मीटर। तो ठीक है, ये इक्वेशन करेक्ट है। इफ़ अब मैं क्या करता हूँ, बेंडिंग इफ़ माई एक्स इज इक्वल टू 3 मीटर, अगर मैं एक्स की वैल्यू को 3 पुट करता हूँ तो देखता हूँ कितनी आती है मेरी वैल्यू। सो दिस विल बी 50 इंटू 3 माइनस 40 इंटू 2, सो दिस इज 150 माइनस 80 विच इज़ 70 न्यूटन मीटर। ये मेरी पॉइंट सी के जस्ट पहले, जस्ट बिफोर द इंचेस बिफोर पॉइंट सी आएगा। अब एक इक्वेशन मैं और लिखूंगा, यहीं पे एक इक्वेशन नहीं एक पॉइंट लिखूंगा आपको, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, बिकॉज पॉइंट सी पर एक अगर आप देखें तो एंटी क्लॉकवाइज का मोमेंट लगा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज का मोमेंट लगा हुआ है, और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी विल बी 17 न्यूटन मीटर का तो हमने निकाल ही दिया था, माइनस 60, बिकॉज वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए ये वैल्यू पॉइंट सी पर हो जाएगी 10 न्यूटन मीटर। तो जैसे शेयर फोर्स अगर कोई पॉइंट लोड लगा होता है किसी जगह पर, वहाँ पे सडन जंप या सडन डिक्रीमेंट मिलता था, उसी तरीके से जब एक पॉइंटेड बेंडिंग मोमेंट लगा होगा, किसी एक पॉइंट पे कपल लगा होगा, उस जगह पर भी हमें सडन जंप या सडन फॉल मिलेगा। अब सेक्शन सी डी के लिए अपनी इक्वेशन लिखते हैं, बेंडिंग मोमेंट फॉर सेक्शन सी डी के लिए लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगी 50 इंटू एक्स माइनस 20 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 60। यस, तो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर दिस। तो इफ आई कीप एक्स इज इक्वल टू, if I'll keep x is equal to 3 meter, तो I would be getting the bending moment at section C. So this अगर x is equal to 3 meter रखो, this will be 50 into 3 minus 20 into 2 into 2 minus 60. So this will give me 150 minus 80 minus 60 which is 10 Newton meter. सो अगर आप देखें पॉइंट सी पर जो हमारा आ रहा था वो वैल्यू आ रही थी 10 न्यूटन मीटर, तो बिल्कुल करेक्ट हम इक्वेशन बनाई है हमने। सिमिलरली अगर मैं एक्स की वैल्यू को मैं अगर 4 मीटर पुट कर दूँ, 4 मीटर, तो इट विल बी 50 इंटू 4 माइनस 20 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 60 विच विल गिव मी 20 न्यूटन मीटर। दिस विल गिव मी 20 न्यूटन मीटर। Similarly, let's write the bending moment equation for section DE. This will give you 50 into x minus 40 into x minus 1 minus 60 minus 30 into x minus the distance, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी x minus 4. So let's write x is equal to, अगर मैं 4 पुट करता हूँ 4 मीटर, तो मेरी वैल्यू 20 न्यूटन मीटर आनी चाहिए इस इक्वेशन में। सो लेट्स चेक दिस वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। तो 50 इंटू 4 विल गिव यू 200 माइनस 40 इंटू 3 120 माइनस 60 माइनस 0. So this is your 20 Newton meter. So this equation is very much correct. This equation is very good, very correct. So let's write now x is equal to 5 meter. Let's write x is equal to 5 meter, which will give me the value of bending moment at section E. So let's write this 50 cross 5 minus 40 into 4 minus 60 minus 30 into 1. So this is 250 minus 160 minus 60 minus 30, which is 0, which is equal to 0. So these are the values which we have concluded or which we have received by our calculation. So let's write this, let's now draw the bending moment curve or bending moment diagram for this. So let's draw this.
लेट मी ड्रॉ द रेफरेंस लाइन। मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करूँगा। सो बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज़ we can see it from here. Bending moment at A was 0. Bending moment at E has been calculated to be 0. Bending moment at point B देखते हैं कितना आया था। At point B it was 60. It was 60. Then point C it was 70. Point C it was 70. Yeah, point C it was 70. Then at point C there was a sudden drop and of 60 Newton meter because of 60 Newton meter couple or moment. So it reaches to point 10. It will reach to point 10. So let me match this. A से B तक मेरा एक UDL लगा हुआ है, तो this will be a पैराबोला। आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पैराबोला से कनेक्टेड होगा। देन यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो B से C के बीच में जो हमने कैलकुलेशन, तो जस्ट बिफोर पॉइंट C मुझे 70 न्यूटन मीटर का एक मोमेंट मिला था, 70 न्यूटन मीटर का। और सिंस देयर इज़ नो लोड, तो ये आपका एक लीनियर कर्व से कनेक्टेड होगा, यानी इंक्लाइंड लाइन से कनेक्टेड होगा। देन एक सडन ड्रॉप मिलेगा आपको। मैंने ऑलरेडी बताया था जब एक मोमेंट लगा होगा 60 न्यूटन मीटर का, यहाँ पे एक मोमेंट लगा था, इस वजह से आपको एक सडन ड्रॉप मिलेगा और आप फॉल करेंगे 10 न्यूटन मीटर पर। देन अगर आप देखें तो इनके बीच में पॉइंट C से D के बीच में आपको कोई भी एक तरीके से मतलब शेयर फोर्स नहीं था वहाँ पर, तो आपको जो मोमेंट मिला पॉइंट D पर 20 न्यूटन मीटर, तो ये आपको 20 न्यूटन मीटर का मोमेंट मिलेगा विच विल अगेन बी कनेक्टेड लीनियरली। एंड देन आपने कैलकुलेट किया पॉइंट E पर, जिसकी वैल्यू आपको मिलेगी पॉइंट D यहाँ आएगा कहीं, एंड पॉइंट E पर आपने कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू 0 आ रही थी। तो दिस इज़ योर कर्व of bending moment diagram. This is your bending moment diagram. So I hope you might be enjoying my lectures. आपको शायद चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैं काफ़ी डिटेल में चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कैलकुलेशंस के साथ, एज इफ़ कि मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा हूँ आपको, बिल्कुल उसी तरीके से इंटरेक्ट करने की अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। सो आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग एंड यू मस्ट बी ऑब्वियसली लिसनिंग माई लेक्चर्स। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स, आपको वीडियोस मेरे पसंद आते हैं तो काइंडली डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने दोस्तों में, आप बाकी लोगों में आप इसे शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि एम आई रीचिंग आउट टू यू और नॉट। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे कनेक्ट करें। यू कैन ऑल्सो राइट मी एज एट माई email ID विच इज़ योर shivam nml07@gmail.com। मैंने अभी तक जितने भी लेक्चर्स लिए हैं इन सब की मैं PDF आपको वहाँ पे शेयर कर दूँगा। मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा, मैं उसका भी लिंक आपको शेयर कर दूँगा। यू कैन ऑल्सो राइट मी ओवर देयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।